प्यारे बच्चों, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। आइए देखते हैं हमारी टुनी चिड़िया सबकी कैसे मदद करती है। सुनो कालू भैया, मौसम के पक्षियों ने बताया है कि इस बार तेज बारिश की वजह से सर्दियाँ जल्दी आ रही हैं। हम सब सर्दियों के लिए दाना जमा करने जा रहे हैं और घोंसलों के लिए लकड़ी। क्या आप हमारे साथ चलोगे? अरे क्या पागल वागल हो गई हो क्या टूनी चिड़िया? मैं अकेला सा परिंदा हूँ, मुझे सर्दियों के लिए दाना जमा करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी सर्दियाँ कोई अभी थोड़ी आ रही हैं, जब आएंगी देखी जाएगी। और वैसे भी मैंने तुम्हारा ग्रुप छोड़ दिया है। एक अकेला हट्टा कट्टा कौवा तुम्हारे लिए दाना जमा करके लाए और तुम कभी गरीबों को बांट देती हो, कभी तुम बेवाओं को बांट देती हो और कभी तुम बूढ़ों को बांट देती हो। मैंने ये बॉडी गरीबों के लिए नहीं बनाई। अरे कालू भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। आपको पता है हमारे ग्रुप में गरीबों की सब लोग मिलके मदद करते हैं, बूढ़ों की सब लोग मिलके मदद करते हैं और बच्चों की भी। तो मैंने तुम्हारा ग्रुप छोड़ दिया है, लाए कोई और खाए कोई। अब जाओ, मुझे सोने दो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। टूनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। इसके बाद रानो चिड़िया, टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और जरूरत की चीजें ढूंढने लगते हैं। चलो जल्दी चलो, सब शाम होने से पहले जमा करना है सब। इधर कबूतर भैया और तोता भैया भी दाना जमा कर लेते हैं। चलो, अपने और सबके लिए गंदम का दाना तो आ गया। अब सर्दी में किसी को तंग नहीं होना होगा। शाम को टूनी चिड़िया बहुत सी लकड़ियाँ जमा करके लाती है ताकि घोंसला बना सके और सर्दी में आग जला सके। उसके बाद मीनू चिड़िया बहुत से फल लेकर आती है ताकि बुजुर्ग लोग नरम नरम फल खा सके। और रानो चिड़िया बहुत से गर्म कपड़े लेकर आती है सर्दियों के लिए। इधर कालू कौवा अभी तक मजे से सो रहा था। कभी वो इधर सोता, कभी वो इधर सोता। उसे तो कोई फिक्र ही ना थी सर्दियों की। वो दिल में सोच रहा था कि ये टूनी चिड़िया कितनी पागल है जो दूसरों का काम कर रही है। अकेली बंदी है, ऐश से क्यों नहीं खाती। अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हवा चलने लगी थी। जंगल के सारे पंछी अपना अपना सामान लाकर एक जगह पर जमा कर रहे थे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। मीनू चिड़िया और कबूतर भैया लकड़ियों को छोटा छोटा तोड़ रहे थे ताकि वो घोंसला बना सके। उफ, कितनी ठंडी हवा है, मेरे तो हाथ ही नहीं काम कर रहे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ मीनू चिड़िया, हमें सबके लिए घोंसला बनाना है। ठंड तो शुरू होती ही जा रही है। इधर जिस जिसका घोंसला बन गया था, टूनी चिड़िया सबके घर जाके उनकी सर्दियों की सारी जरूरतें पता कर रही थी कि उन्हें क्या चाहिए। टूनी चिड़िया का भी घर बन चुका था। चलो, मेरा घर तो बन चुका है और बहुत अच्छा बना है। अब मुझे जंगल के छोटे पंछियों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी सर्दियों में आराम से रह सके। फिर टूनी चिड़िया जंगल के सारे पंछियों की मदद करती है और उनका घोंसला बना कर देती है। अब जंगल में कोई भी ऐसा परिंदा ना था जिसका घर ना हो। सब लोग सर्दियों में सुकून से रह सकते थे। कबूतर भैया का भी घोंसला बन चुका था। उफ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं जाके सबको गर्म कपड़े दे देती हूँ ताकि किसी को ठंड ना लग जाए। बुजुर्ग और बेचारे बच्चे सर्दी में कैसे रह रहे होंगे। इधर कालू बड़े मजे से ठंडी हवा के मजे ले रहा था। उसे क्या पता था कि ये ठंडी हवा नदी के पास जितनी गर्मियों में अच्छी लगती है उतनी सर्दियों में बुरी भी लगती है। इन परिंदों को क्या लगता है कि क्या मैं अपना घोंसला नहीं बना सकता? मैं अकेला ही अपना घोंसला बना सकता हूँ, पर लकड़ियाँ लेने इतनी दूर कैसे जाऊँ? चलो इन्हीं की उठा लेता हूँ। इसके बाद आलसी कौवा जंगल के परिंदों की जमा की हुई लकड़ियों में से बहुत सी लकड़ियाँ चुरा लेता है और अपने घोंसले के पास ले जाके पटक देता है। चलो, लकड़ियाँ तो आ गई, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गया हूँ,
इतनी भारी लकड़ियाँ जमा करना कोई आसान काम है क्या, चाहे वो चुरा ही क्यों ना हो। अब शाम हो चुकी थी और सर्दी बहुत तेज हो चुकी थी। हवा ठंडी बढ़ती ही जा रही थी कि अचानक मौसम खराब होता है और बर्फबारी होने लगती है। और ये क्या हो रहा है, ये तो बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, मुझे ठंड लग रही है, मेरा जिस्म अकड़ गया है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे रुको, मेरा क्या कसूर है, तुम इस बार जल्दी आ गई हो सर्दी, मुझे घोंसला बनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है सर्दी, तुम भी जंगल के पंछियों से मिली हुई हो, तुम चाहती हो मैं उनके सामने झुक जाऊं और हिम्मत हार जाऊं। मौसम कितना प्यारा है, मेरे पास गर्म कपड़े भी हैं और जंगल के दूसरे पंछियों को भी दे दिए हैं। बर्फबारी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मरी का मौसम लग रहा है। ये तो सारे दरख्त और पेड़ पौधे सब कुछ सफेद सफेद हो गया है, सारे घोंसले बर्फ से ढके हुए हैं। हम तो एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते, न जाने जंगल के दूसरे पंछी क्या कर रहे होंगे। इधर पूरी रात बर्फबारी होने की वजह से कालू कौवा बर्फ में जम गया था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि वो कैसे बाहर निकले, पता भी नहीं था कि वो जिंदा बचेगा भी या नहीं। ना वो किसी को पुकार सकता था और ना ही खुद से बाहर आ सकता था। दूसरी तरफ जंगल के सारे पंछी नरम गरम कपड़ों में लिपटे मौसम का आनंद ले रहे थे। वो खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे और बहुत मजा आ रहा था उनको। जंगल में बहुत दिनों के बाद बर्फबारी हुई थी। जंगल के कुछ नए परिंदों ने तो इस मौसम को पहली बार ही देखा था, इसलिए वो इसको खूब मजे से एंजॉय कर रहे थे। बाहर ठंड तो बहुत ज्यादा है, पर मुझे हिम्मत करके देख के आना होगा कि सब परिंदे ठीक से हैं या नहीं। फिर टूनी चिड़िया हिम्मत करके जंगल के सारे पंछियों का हाल चाल पूछ कर आती है कि वो ठीक से हैं या नहीं। लेकिन जब वो कालू कौवे के पास से गुजर रही होती है तो देखती है कि वो तो बर्फ में जमा हुआ है। वो कालू को आवाज लगाने लगती है। अरे कालू भैया, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है? बोले कालू भैया। उसके बाद वो पास में पड़ी छड़ी से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर बर्फ नहीं टूटती। इतनी कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। फिर वो जाके बर्फ में बैठ के गर्म पानी करने लगती है। फिर वो गर्म पानी लेके कालू कौवे के पास जाती है और उसकी बर्फ पर डालने लगती है। बार बार ऐसी कोशिश करने के बाद बर्फ पिघल जाती है और कालू कौवा बाहर आ जाता है। कालू कौवा अभी तक उस खौफ में ही बैठा था। टूनी चिड़िया उसे लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। वो खुश भी था लेकिन अपनी गलती पर शर्मिंदा भी था। फिर टूनी चिड़िया उसे गर्म कपड़े दे देती है। कालू भैया, आप जितने दिन भी चाहो मेरे घर रह सकते हो और जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे कह देना। दाना चाहिए तो वहाँ पे रखा है, खा लेना। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं कितना गलत था। वाकई ही मिलजुल कर रहने के बहुत से फायदे होते हैं। मुझे तो आज तक अपनेपन का एहसास ही ना था। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हारी मदद करने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया। आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। मैं भी तुम्हारी मदद किया करूँगा और तुम्हारे साथ दाना जमा करूँगा। जंगल के दूसरे पंछियों की भी मदद करूँगा। हाँ कालू भैया, इस जंगल में कोई भी बेकार नहीं है और हम सब परिवार हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुक्र है आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है, सबकी मदद करनी चाहिए।